हाय, वेलकम बैक। तो पहला सेंटेंस है नमस्ते। अगर हम किसी को नमस्ते कहना चाहते हैं व्हाट्सएप में या किसी को हाय हेलो करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हे, या हम लिख सकते हैं हाय या हेलो, या हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं व्हाट्सएप, जिसका मतलब यही होता है कि आप सामने वाले को नमस्ते कर रहे हो या उसको हाय बोल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें ये किसी को बोलना हो कि तुम कैसे हो तो आप टाइप कर सकते हो हाउ आर यू, हाउ आर यू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, मतलब तुम कैसे हो बेसिकली। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे हो या हाउ आर यू तो उसका जवाब क्या होता है? ज़्यादातर ठीक हूँ या अच्छा हूँ, राइट। तो फिर उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप टाइप कर सकते हो फाइन, या आप बोल सकते हो गुड, या आप लिख सकते हो ग्रेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डूइंग गुड, डूइंग वेल, जिसका मतलब ये होता है अच्छा हूँ या ठीक हूँ। नेक्स्ट, आप ये पूछ सकते हो कि तुम बताओ तुम कैसे हो, राइट। फिर उसकी इंग्लिश क्या होगी? आप बोलोगे या आप टाइप करोगे यू से हाउ अबाउट यू, तुम बताओ तुम कैसे हो, यू से हाउ अबाउट यू। तो अगर आपसे कोई पूछे आपका हाल चाल तो आप क्या बोल सकते हो? मैं भी अच्छा हूँ, राइट। फिर उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड टू, इस तरीके से। या अगर मान लीजिए आपका जवाब ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं बस चल रहा है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी, आप टाइप कर सकते हो नथिंग मच जस्ट गोइंग ऑन, ज़्यादा कुछ नहीं बस चल रहा है, नथिंग मच जस्ट गोइंग ऑन, इस तरीके से। फिर अगर मान लीजिए आपको ये बोलना हो कि बहुत दिनों से बात नहीं हुई हमारी, राइट, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों से बात नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, फिर मान लीजिए अगर आपको ये पूछना हो कि तुम कहाँ थे, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, इस तरीके से। फिर अगर मान लीजिए इसका जवाब ये है कि हाँ यार एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी या मैन बिज़ी विद एग्ज़ाम, हाँ यार एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ, या मैन बिज़ी विद एग्ज़ाम, इस तरीके से। फिर मान लीजिए अगर आपको ये पूछना है कि आप परेशान क्यों हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू अपसेट, आप परेशान क्यों हैं, वाई आर यू अपसेट, इस तरीके से। या अगर आपको ये पूछना है कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू एंग्री विथ मी, वाई आर यू एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, वाई आर यू एंग्री विथ मी, इस तरीके से। या अगर आपको ये पूछना हो कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछना है कि क्या तुमने मेरा मिस कॉल देखा, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड यू सी माई मिस्ड कॉल, क्या तुमने मेरा मिस कॉल देखा, डिड यू सी माई मिस्ड कॉल, इस तरीके से। फिर मान लीजिए अगर आपको ये पूछना हो कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछना हो कि तुम्हें क्या हुआ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन है क्या सब ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम डीपी वाली बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने दोस्त को ये बोलना है कि तुम्हारी डीपी उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ बदल दो, राइट। फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी योर डीपी इज़ नॉट सो गुड, प्लीज़ चेंज इट, तुम्हारी डीपी उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ बदल दो, योर डीपी इज़ नॉट सो गुड, प्लीज़ चेंज इट, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए जवाब ये है कि क्यों, इस वाले में ख़राबी क्या है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, क्यों, इस वाली में ख़राबी क्या है, वाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, इस तरीके से। या अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है कि नहीं मैं नहीं बदलूँगी, मुझे ये पसंद है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी नो आई वोंट चेंज आई लाइक इट, नहीं मैं नहीं बदलूँगी, मुझे ये पसंद है, नो आई वोंट चेंज आई लाइक इट,
इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को ये बोलना है कि मेरी डीपी देखो, तो उस चीज़ की इंग्लिश हो जाएगी चेक आउट माई डीपी। मेरी डीपी देखो, चेक आउट माई डीपी, इस तरीके से। मान लीजिए इसका जवाब ये है कि अच्छी लग रही है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी लुकिंग नाइस। अच्छी लग रही है, लुकिंग नाइस, इस तरीके से। अगर आपको ये बोलना है कि मुझे कुछ काम है, बाद में चैट करते हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव सम वर्क टू डू, विल कैच अप लेटर। मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं या बाद में चैट करते हैं। आई हैव सम वर्क टू डू, विल कैच अप लेटर या चैट विथ यू लेटर, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट लाइन है बाद में तुम्हें मैसेज करता हूँ। आई विल टेक्स्ट यू लेटर। बाद में तुम्हें मैसेज करता हूँ, आई विल टेक्स्ट यू लेटर, इस तरीके से। या अगर आपको ये बोलना है कि थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज करता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल टेक्स्ट यू इन अ वाइल। इन अ वाइल आप जोड़ देंगे लेटर की जगह पे। क्या बन जाएगा ये? आई विल टेक्स्ट यू इन अ वाइल। थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज करता हूँ, आई विल टेक्स्ट यू इन अ वाइल, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको ये बोलना है कि खाली हो के मुझे कॉल करो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कॉल मी वंस यू आर फ्री। खाली हो के मुझे कॉल करो, कॉल मी वंस यू आर फ्री, इस तरीके से। ज़रूरी बात है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट्स एन अर्जेंट मैटर। ज़रूरी बात है, इट्स एन अर्जेंट मैटर, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना हो कि घर पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी विल कॉल यू वंस आई रीच होम। घर पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा, विल कॉल यू वंस आई रीच होम, इस तरीके से। नेक्स्ट है खाली हो कि मुझे कॉल करो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कॉल मी वंस यू आर फ्री। खाली हो कि मुझे कॉल करो, कॉल मी वंस यू आर फ्री, इस तरीके से। अगर आपको मैसेज पे ये पूछना है कि क्या तुम खाली हो अब, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आप टाइप कर सकते हो आर यू फ्री नाउ। क्या तुम खाली हो अब, आर यू फ्री नाउ, इस तरीके से। मैसेज पे अगर आपको ये पूछना है कि क्या इस वक्त हम बात कर सकते हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन वी टॉक नाउ। क्या इस वक्त हम बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक नाउ, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी के स्टेटस के बारे में कुछ बोलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई सॉ योर स्टेटस। मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, आई सॉ योर स्टेटस, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को ये बोलना है कि रुको मैं वीडियो कॉलिंग करती हूँ, राइट। बात करते करते अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी को बोलते हैं कि रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉलिंग करती हूँ, राइट। फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेट आई विल डू वीडियो कॉलिंग। रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉलिंग करती हूँ, वेट आई विल डू वीडियो कॉलिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपको ये पूछना है कि क्या आप बिज़ी हैं, तो आप टाइप कर सकते हो आर यू बिज़ी। क्या आप बिज़ी हैं, आर यू बिज़ी, इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन है मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो अगर आपको किसी से ये पूछना है कि क्या कोई ज़रूरी बात है, तो आप पूछ सकते हो इस तरीके से इज़ देयर एनीथिंग अर्जेंट। क्या कोई ज़रूरी बात है, इज़ देयर एनीथिंग अर्जेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपको ये बोलना हो कि तुम्हारा नेट धीमा चल रहा है, तो आप बोल सकते हो योर नेट इज़ स्लो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो योर नेट इज़ वीक। तुम्हारा नेट धीमा चल रहा है, योर नेट इज़ स्लो, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को ये बोलना है कि मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, तो आप बोल सकते हो आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी, मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट मी, इस तरीके से। नेक्स्ट है तुमने जवाब नहीं दिया, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डिडंट रिप्लाई। तुमने जवाब नहीं दिया, यू डिडंट रिप्लाई, इस तरीके से। जल्दी मिलते हैं, सी यू सून। जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, इस तरीके से। ध्यान रखना, टेक केयर। ध्यान रखना, टेक केयर।
तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।